slow. So now we have the equation of motion, which is y equal to a sine omega t plus delta. I'm saying, I'm not saying, but you all agreed with this, that we have represented y as a function of, मतलब displacement as a function of time. अब मुझे बताओ, अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मालूम है और मैंने पूछ लिया कि कोई भी इंस्टेंट में उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? राइट, बिकॉज बाय डेफिनेशन कोई भी सिचुएशन में वेलोसिटी इज डीएसटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. सो v निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो बताओ क्या होगा? a कांस्टेंट है, उबार रहेगा. फिर कौन सा फंक्शन आता है? साइन. साइन को डिफरेंशिएट करने से क्या आता है? नहीं, cos ओमेगा t प्लस डेल्टा. लेकिन फंक्शन विद इन अ फंक्शन है, मतलब फिर इसके अंदर आना पड़ेगा, दैट इज ddt ऑफ प्लस डेल्टा. तो इसका डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा? ओमेगा बाहर आ जाएगा, ddt ऑफ t प्लस q0, डेल्टा एक कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट करने से 0 आता है, और ddt ऑफ t इज 1. तो ये ओमेगा यहां बच जाएगा, राइट. सो वो ओमेगा को सामने लिख देते हैं हम लोग, cos ओमेगा t प्लस डेल्टा. So this is the expression for velocity. ठीक है? तो ये velocity में cos वाला फंक्शन को छोड़ के इसके सामने जो है a into ओमेगा, इसको हम लोग बोलते हैं velocity amplitude, मतलब मैक्सिमम velocity. जैसे v equals to r omega right, v equal to r omega उसी टाइप का एक्सप्रेशन है. So this is maximum velocity. ठीक है? एंड v, नाउ ये जो फंक्शन हम लोगों ने लिखा, ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? v एज अ ऑफ टाइम. ठीक है? सो फर्स्ट वाला रिलेशन था डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सेकंड वाला रिलेशन है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट. ऑलराइट, हां बोलो बोलो. तो मैथमेटिकली निकाल रहे हैं, इसमें डायग्राम क्या जरूरत है. अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेलोसिटी अगर मालूम है, कोई इंस्टेंट में एक्सेलरेशन पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे? a is राइट. तो यहाँ पर और इतना स्टेप नहीं करके दिखा रहे हैं, जस्ट डायरेक्टली दिखा रहे हैं. a ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, cos को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा? माइनस साइन है, तो इसलिए माइनस लिख रहे हैं, a ओमेगा लिख रहे हैं, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. लेकिन ये ओमेगा टी प्लस डेल्टा को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वही सेम चीज आएगा, एक एक्स्ट्रा ओमेगा आएगा, तो इसलिए a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. सो एक्सेलरेशन इज a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. ठीक है? a omega square sin omega t plus delta, कुछ मिस नहीं किया. a is what? acceleration, and obviously ये a omega square क्या है? acceleration amplitude. acceleration amplitude. हाँ, नेगेटिव एक साइन है, उसको रहने दो ना, क्या दिक्कत है? सिर्फ मुझे एक चीज देख के बताओ तो. और ऑब्वियसली ये हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एंड वी आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. a is equal to function of time. ठीक है? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है? अब किसका बारी? अब बारी है प्रूफ करने का कि सर सही बोल रहे हैं या गलत.
ये क्या है बताओ, सिर्फ जो मैंने रेड से मार्क a sin ओमेगा t प्लस तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, a is equal to minus omega square y। ओमेगा कांस्टेंट है या वेरिएबल, इसे जब का इक्वेशन मिल गया, acceleration is proportional to negative of satisfied, तो सर सच बोल रहे थे, ठीक है, बहुत सारे। So see one more important thing, this is where you are writing acceleration as a function of what, right, you are writing acceleration as a function of displacement, ठीक है, and this is a very fundamental equation for any simple harmonic motion। कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू y। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन मिल जाए ना, तो हम लोग वहां से ओमेगा निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट ओमेगा, बिकॉज़ जो भी कांस्टेंट पड़ा हुआ रहेगा वो ओमेगा, ठीक है। এত অবধি হয়ে গেলে আমি বলবো একটু চটপট কুইকলি। अच्छा listen, so ये देखो यहाँ पर we have found acceleration as a function of displacement। तो क्या हम लोग ये जो वेलोसिटी निकाले थे इसको भी as a function of displacement लिख सकते हैं, is it possible? देखो v equal to a omega cos omega t plus delta है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वाला फंक्शन में क्या है, तो मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करना है तो cos को पहले sin से कन्वर्ट कर दो, तो क्या फॉर्मूला है बताओ, 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा, राइट। तो इसको हम लोग a ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, देखो सिर्फ sin ओमेगा t प्लस डेल्टा क्या होगा, y बाय, तो दिस विल बिकम y बाय a होल स्क्वायर, clear? So now a omega under root इसको एलसीएम करेंगे तो a square minus y square by, so a omega under root of a square minus y square by a आएगा, so a cancels और v का एक्सप्रेशन हम लोग प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ऑफ a square minus y square, प्लस माइनस क्यों डाले, बिकॉज़ स्क्वायर रूट किए थे ना, तो स्क्वायर रूट जब भी करेंगे तब प्लस माइनस साइन डालना चाहिए, ठीक है, वो नहीं डाले थे इसलिए यहाँ पर क्लास में डाले। सो v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दिस इज वेयर इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। सो दीज आर ऑल द रिलेशंस एंड इंटररिलेशंस बिटवीन द quantities of motion, and generally in general terms we call this kinematics, right? So this was all the kinematics of SHM, kinematics of simple harmonic motion, ठीक है। So इसके बाद हम लोग को क्या करना है, डायनामिक्स।